छोटी भट्टी राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक राज्य था, अवतीपुर। वहां राजा हेमचंद्र और रानी वसुंधरा शासन करते थे। उनके पास अपार धन, महल और सैनिक तो थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। दोनों हर दिन यही प्रार्थना करते कि उन्हें एक नन्ही राजकुमारी मिले। चेरी ब्लॉसम राजकुमारी का जन्म कई वर्षों की तपस्या के बाद देवी माँ की कृपा से रानी को एक प्यारी सी बच्ची हुई। उसका नाम रखा गया राजकुमारी चंद्रप्रभा। वो इतनी गोरी और सुंदर थी कि जैसे चांद की रोशनी धरती पर उतर आई हो। चंद्रप्रभा को लोग प्यार से छोटी भट्टी राजकुमारी बुलाने लगे। राजकुमारी न सिर्फ शरारती थी, बल्कि बहुत जिज्ञासु भी थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा अब 16 साल की हो चुकी थी। राज्य के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। वहां जाने से सब डरते थे, क्योंकि वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। कहा जाता था कि उस जंगल में कोई शक्ति बंदी है। तब चंद्रप्रभा आगे बढ़ी। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। अगर यह अंधकार है तो मैं उसे समाप्त करूंगी। जंगल में गहराई तक जाने पर उसने देखा कि एक सफेद हिरन घायल पड़ा है। चंद्रप्रभा ने अपने आंचल से उसका जख्म बांधा। अचानक हिरन बोला, राजकुमारी, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अंधकार ने मुझे बांध दिया है। केवल तुम्हारी दया ही मुझे मुक्त कर सकती है। हिरन ने उसे एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में एक जादुई दर्पण रखा था। जैसे ही चंद्रप्रभा ने उसे छुआ, उसमें से एक अंधकार का साया बाहर निकला। साया बोला, राजकुमारी, यदि तुम सचमुच दयालु और साहसी हो तो मुझे हराकर दिखाओ। लेकिन तुम्हें शस्त्रों से नहीं, अपने हृदय की शक्ति से जीतना होगा। अंधकार ने उसे 3 परीक्षाएं दी। उसने सारी परीक्षाएं जैसे ही उसने ये कहा, अंधकार धुएं की तरह विलीन हो गया। जंगल हरा भरा हो उठा। सफेद हिरन फिर से चमक उठा और बोला, तुम्हारे साहस और दया ने हमें बचा लिया। अब से तुम केवल चंद्रप्रभा नहीं, बल्कि ज्योतिराजकुमारी कहलाओगी। राज्य में खुशियां छा गईं। लोग दीप जलाकर उसका स्वागत करने लगे। ओपन बुक सीख, मॉरल, सच्ची शक्ति सुंदरता या शस्त्रों में नहीं, बल्कि दया, साहस और बुद्धिमानी में होती है। कर ली।